आ जाओ भाई, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, जल्दी फास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये सेट करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लेडीज एक तरफ, जेंट्स एक तरफ। इधर आ जाओ, औरतों से भी इधर आओ। औरतों से भी इधर आ जाओ। ये मकाम, इस मकाम का नाम, इस प्लेस का नाम सुलह हुदैबिया, जहाँ पर ये हुदैबिया का मकाम है, जहाँ पर एक सुलह हुई थी। सुलह के माने एक कॉम्प्रोमाइज, एक पैच, एक एग्रीमेंट, एक राइटिंग में लिखा पड़ी हुई थी। वो क्या था? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, मुख्तसर बोलता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट बताऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिरी नबी, जिनके बाद और कोई नबी आने वाले नहीं। 1,24,000 पैगंबरों का मिशन क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो भी पैगंबर आए अपना नाम लगता था। नूह नबीउल्लाह, आदम सफ़ीउल्लाह, वो सब नबी थे, सारे पैगंबर। सबका मिशन यही था, लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुलाना, शिर्क और बुत परस्ती से रोकना, गैरुल्लाह से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाना। सबका मकसद, पूरे कुरान का मकसद, पूरे अंबिया का मकसद, पूरे सहाबा का टारगेट क्या था? अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तारीफ के भी काबिल नहीं, मदद के भी काबिल नहीं, सजदे की भी काबिल नहीं। सेहत का देने वाला भी अल्लाह, बीमारी का देने वाला भी अल्लाह, जिंदगी और मौत का देने वाला अल्लाह, इज्जत और जिल्लत का देने वाला अल्लाह, औलाद का देने वाला भी अल्लाह, औलाद का छीनने वाला भी अल्लाह। जैसे ही ये ऐलान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो आए थे, उन्होंने भी एक अल्लाह की तरफ बुलाया था। 500 साल गुजर जाने के बाद इन्हें लोग धीरे 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 बुत परस्ती की तरफ चले गए, शिर्क में चले गए, अल्लाह को भूल गए। अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था दुनिया में, हर जगह बुत परस्ती। मक्के को जो भी आता, एक तोहफे के तौर पर वहाँ का एक पत्थर, कोई एक चीज़ वहाँ की ले जाके अपने घरों में रख लेकर पत्थर को देखकर काबे को याद करते थे। ऐसा बुत परस्ती आई। बुत परस्त, पत्थरों को बुत बनाने का सबब यही। अब हम कहीं किसी शहर में जाते हैं, मैसूर जाते हैं तो वहाँ से कोई एक नशाली लाते हैं, दिल्ली जाते हैं तो आगरा जाते हैं तो आगरे का पेठा लाते हैं, कोई कहीं जाते हैं, मक्का आते हैं तो जमजम लेके जाते हैं, यादगार एक खजूर मदीने से लाते हैं। ऐसा मक्के को आने वाले लोग पहले पिछले ज़मानों में बुत परस्ती आने का सबसे बड़ा सबब क्या? वो एक पत्थर वगैरह बतौर यादगार लेके अपने घरों को जाते थे, वो घरों में ले जाकर उसको सजा कर रखते थे। इस तरह से ऐसे बुत परस्ती लोगों में आ गई। यानी खाने काबा के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैगंबर बने, जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ऐलान किया, अय लोगों, अय भाइयों, तुम सब बुत परस्ती को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। 360 बुत थे, रोजाना का एक एक बुत था खाने काबा के अंदर। इस बुत परस्ती से जैसे ही रोका, सब के सब दुश्मन हो गए। इतने दुश्मन हुए, इतने दुश्मन हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आपका जीना तंग कर दिया। आपको और आपके सहाबा को ऐसी ऐसी तकलीफें दिए, इतनी तकलीफ, ऐसी तकलीफ किसी पैगंबर को नहीं दी गई थी। हालांकि पैगंबरों का कत्ल कर दिया गया, पैगंबरों को जान से मार दिया गया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तकलीफ दी, आपको जो सुनाने जा रहा हूँ वो सुनेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। रास्ते में कांटे बिछाए, पत्थरों पर लिटाया, गरम रेत पर लिटाकर ऊपर से पत्थरों की सिलों को रख दिया, ये सब अपनी जगह। इससे भी लोग पीछे नहीं हटे। अल्लाह की दावत देने से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे नहीं हटे, तो काफिरों ने क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी बेटियों को और उनकी बीवी हज़रत खदीजा को और इस्लाम के सारे फॉलोअर्स को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, दीगर जो भी सहाबा इकराम थे, अल्लाह और उसके रसूल का जिन्होंने भी इकरार किया था, कुफ्र और बुत परस्ती का इनकार किया था, इन सबको बाइकाट करके एक गार में बंद कर दिया गया। पूरे 3 साल
बाइकाट का मतलब समझते हैं खाना पीना नहीं, 1080 दिन, 3 साल भाई, 3 दिन का खाना अगर आपको नहीं दिया जाए, 3 टाइम का खाना या 3 लुक़मे आपको एक टाइम में खाना नहीं दिया जाए टाइम पर, तो बीपी राइज हो जाती है, शुगर डाउन हो जाती है, क्या क्या हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका जुर्म क्या था बोलिए? ला इलाहा इल्लल्लाह का अनाउंसमेंट, ये इनकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा एक मुसीबत बन गया, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक रहमत थी। मुसीबत बज़ाहिर जरूर था, लेकिन बाबातिन रहमत थी। 3 साल का फाका बर्दाश्त किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 साल का फाका। 3 मिनट अगर आपको खाली आपके बेडरूम का दरवाजा कोई बाहर से लॉक कर दिया तो आपकी हालत खराब हो जाती है। उस दिन घर वालों की तो खैर नहीं। समझ में आ रही है बात मेरी? मैं क्या कहना चाहता हूँ? जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, इनका जुर्म यही था, ऐ मोहम्मद तुम हमारे बुतों को गाली नहीं दो, तुम चाहते हो दुनिया के कोने कोने से क्या चाहिए, तुम कुछ माल और दौलत हम लाके तुम्हारे कदमों में डाल देंगे, तुम हमारे बुतों को गाली नहीं देना, हमारे बाप दादाओं के धर्म को गाली नहीं देना। आज भी हमारे घरों में यही हो रहा है। हमारे अम्मा करते थे, हमारे फुप्पू करते थे, हमारे खाला करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, तो क्या आप भी वही करेंगे? आंख बंद करके? भाई उनको इल्म नहीं था, नॉलेज नहीं थी, दीनदारी थी। दीनदारी सिर्फ दीनदार हो जाना बड़ी बात नहीं, इल्म के साथ दीनदार होना, मालूमात करके दीनदारी को हासिल करना, दीनदारी पर अमल करना, यही इस्लाम है। इस्लाम जो है सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन समझ कर बेसमझ पढ़ लिया तो क्या भी फायदा नहीं, इसका मतलब समझ के पढ़ो, आपको बहुत फायदा हो जाएगा। तो ऐलान हुआ, आपको 3 साल का फाका बर्दाश्त करना पड़ा। आखिरकार बाइकाट को खत्म करे। काफिरान क्यों जरा काफिर भाइयां थे, उनको हमदर्दी आ गई। ये वो एक अल्लाह को मानते हो तो माने, तुम कई एक बुतों को मानते हो तो मानो। ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम उनका खाना पीना बंद कर दो, उनका चलना फिरना मुश्किल कर दो। बाइकाट को खत्म किया गया। क्या कंडीशन लगाकर? आज के बाद मोहम्मद दोबारा ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान नहीं करेंगे और हमारे बुतों को गाली नहीं देंगे। आए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर आए, भेजे गए थे। चरिंदों के लिए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, सबके लिए रहमत। वो कैसे अपने मिशन से पीछे हट सकते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और जोर और शोर से इस्लाम का ऐलान, ये इस्लाम का प्रचार और जोर और शोर से करना शुरू कर दिया। तो काफिरों ने तय किया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, कत्ल कर देंगे नौजुबिल्लाह, मोहम्मद को दुनिया से सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ये तय करके रात के अंधेरे में घर के अतराफ से घेरा डाल दिया, हर एक के हाथ में हथियार। मोहब्बत रात के अंधेरे में नमाज के लिए निकलेंगे तो हम उनको खत्म कर देंगे नौजुबिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए से फरिश्ते ने आकर बता दिया, अरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन आपको यहाँ से निकलना है। इसी रात के अंधेरे में इन्हीं काफिरों की मौजूदगी में पूरा हुजूम आके घर के अतराफ खड़ा हुआ है। सूरह यासीन की तिलावत करते हुए, वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये आयत पढ़ते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी भर मिट्टी जमीन से उठाए, आसमान में उछाल दिए, मक्का पार कर दिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर को गए, उनको लेकर प्लान बन चुका था, निकल। काफिरों का एक आदमी मक्के में आ रहा था, ये लोग बाहर जा रहे थे। वो काफिर जब रात के अंधेरे में सुबह 3-4 बजे का टाइम रहा होगा, आधी रात को, वो टाइम पे आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर देखा, अरे भाइयों तुम लोग यहाँ पर खड़े क्या कर रहे हो? रात के अंधेरे में तुम लोग दीवाने टिक्कल तो नहीं हो गए, पागल तो नहीं हो गए? नहीं मोहम्मद नमाज के लिए निकल रहे, हम उनको मारने के लिए खड़े हुए। अरे बुद्धो, वो तो तुम्हारे सरों पर पट्टी डालकर चले गए। मैं देख के आ रहा हूँ, काफिर चले गए। जैसे ही सारे काफिरों ने अपने अपने सरों पर हाथ घुमाया, सबके सरों पर मट्टी पड़ी हुई थी। ये भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रात एक गार में, गार सौर में छुपे रहे। वहाँ भी जाएंगे हम। वहाँ पर मकड़ी ने जाला तान लिया। जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार के अंदर घुसे, एक केव के अंदर, CAVE केव, गार के अंदर जैसे ही अंदर घुसे, गार के मुंह पर ऐसा घुसे, ये गार समझिए, इसके मुंह पर मकड़ी ने आकर जाला तान दिया, कबूतर ने आकर अंडे दे दिए। दुश्मन वहां तक भी पहुंचा। जैसे ही अंदर गए, दरवाजा तोड़ के गए, हज़रत अली छोटे बच्चे थे 12 साल की उम्र के, अय अली मेरी कट करो, अय अली ये अमानतें फला फला की,
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइटल क्या था मालूम? सादिक, सच्चे, कभी झूठ नहीं बोले थे। मक्के के लोग कोई इनका दुश्मन ही नहीं था, सब दोस्त थे। नबूवत के ऐलान से पहले सब दोस्त थे, जैसे ही नबूवत का ऐलान हुआ सबके सब दुश्मन हो गए। सादिक और अमीन, अमानतदार थे, सबकी अमानत है नहीं, फलां 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 की चीज़ें उनको ले जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत एक बैंकर की तरह थी, उनकी अमानतों को रखते थे। कोई झगड़ा हो जाता था काफिरों के बीच में तो चलो हम मोहम्मद के पास जाएंगे, वो जो फैसला देंगे उस फैसले के मुताबिक हम अमल करेंगे। ऐसे सादिक और अमीन ने जैसे ही ऐलान किया ला इलाहा इल्लल्लाह तो सब के सब दुश्मन हो गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में 3 दिन 3 रात छुपे रहे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पैर को सांप ने 500 साल से एक सांप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीदार के लिए बैठा हुआ था। वो सांप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का पैर आड़े आ गया गार के वो सुराख में। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस गरज से वो गार के सुराख को पाँव लगाए कि कोई अंदर से मूजी जानवर तकलीफ देने वाली चीज़ आके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काट ना ले, ये सोच कर पाँव को लगाया था। जैसे ही लगाया गार के अंदर से एक अजदा आके डंक मार, सांप का काटना इतना शिद्दत का था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 2 साल के बड़े थे, 50 पर 3 साल के इन्हों और इन्हों 50 पर 5 साल के 2 साल के बड़े दामाद भी थे ना। हज़रत आयशा से बाद में निकाह भी हुआ ना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की आंखों में आंसू आ गए, पैर नहीं हिलाए, सरकार के आराम में खलल आ जाएगा। वो ऐसी अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबी हो सकता था तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ होते। हज़रत रसूलुल्लाह ने इसका ऐलान किया था। ऐसे शख्स सांप के काटने को बर्दाश्त नहीं कर सके, पैर नहीं हिलाया, सरकार के आराम में खलल आ जाएगा समझकर आंखों से आंसू निकल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाले मुबारक पर कल्ले पर पानी गिरा। पूछा क्या हुआ? सांप ने काट लिया। और अपना थूके मुबारक निकाल के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जख्म को लगाया। शिफा फीही शिफा लिन्नास, एकदम शिफा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थूक में भी शिफा। अल्लाह ने शहद की तारीफ की है, फीही शिफा लिन्नास करके कुरान में। शहद खाओ, इसमें शुगर नहीं है, अल्लाह फरमाता है। आप खाते हैं क्या शुगर का पैकेट? नहीं खाता, डर के नहीं खाता। अल्लाह का फरमान कुरान के बारे में नहीं समझे तो नहीं पढ़े तो ये शहद में शक्कर नहीं है भाई। फीही शिफा लिन्नास अल्लाह बोल रहा है, शक्कर रहेंगे भी उसमें शिफा है। इसलिए पूरा कुरान हमारे लिए शिफा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन 3 रात क़याम करके वहाँ से मदीना चले गए। 6 साल हो गए थे, मक्के की बहुत याद आ रही थी। अब इनको दावनगेरे से निकाल के किसी दूसरी जगह जंगल में भेज दिया जाए तो दावनगेरे की 6 साल में कितनी याद नहीं रही, आने नहीं दे रही, आना चाहती। कोशिश कर को आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से एहराम बांध कर ख्वाब में देखे वो अल्लाह के घर का उम्रा कर रहे, तवाफ कर रहे। सहाबा किराम को सुनाया, सबसे मशवरा किया, एहराम बांधकर 1400 की मिलिट्री को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। किसी ना किसी तरीके से मुखबिरों ने खबर दे दी, कहती ना मीर सादी खान हर जगह ही हमारे घर में क्या भी कार्रवाई होने जाती रहे तो बात छुड़ गई तो बोलो ना को अभी कहते नहीं ये पूरा काम है कि बस ना बोलेंगे सबको खबर दी, कहते नहीं जरूरी खबर मिलते ही खबर मिल गई। काफिरों इंतजार में थे, मक्के के चारों तरफ इन्होंने पहरा लगा दिया, हर रास्ते पर नाकाबंदी कर दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, 80 काफिरों का हुजूम आया, 1400 को रोक दिया, स्टॉप। यानी एक बहुत बड़ा रैली, कारों की रैली या कुछ भी कहिए, पुलिस बैरिकेड डाला ली तो कैसा नहीं जा सकते। हजारों की गाड़ियां होती हैं, हजारों के लोग होते हैं, बैरिकेड डाल दिए तो बात खत्म। तो काफिरों ने बैरिकेड डाल दिया, सब ने रिक्वेस्ट की खाली हमें जस्ट यहाँ से पास हो जाते, 2 घंटों का टाइम दो, उम्रा करेंगे, अल्लाह के घर की दीदार करेंगे, चले जाएंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं हो सकता। काफिरों ने कहा अगर तुम लोग मक्का में जाने की कोशिश करोगे तो खून खराबा हो जाएगा, ब्लड शेड हो जाएगा। डोंट ट्राई टू एंटर, अगर दाखिल होंगे खून खराबा, तबाही, बर्बादी हो जाएगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को समझाया, नहीं खून खराबे के बगैर करेंगे। हजरत उस्मान को भेजा मीडिएटर बनाकर। हजरत उस्मान बड़े अमीर शख्स थे, जैसे आप दावनगेरे के बड़े रईस हैं ऐसा। तो हजरत उस्मान की भी बात नहीं चली, अरे उस्मान तुम चाहे तो उम्रा कर सकते हो, लेकिन हमें तुम्हारे बॉस को नहीं आने देंगे, तुम्हारे सरपंच से आला को हम दाखिल होने नहीं देंगे। काफिरों ने तंग आकर कहा हमारी उंगली कट सकती है, झुक नहीं सकती, हमारी गर्दन कट सकती है, गर्दन झुक नहीं सकती।
झुका नहीं सकते। यानी मतलब ये कि हम आपकी बात नहीं मानने वाले। अगर तुम्हारे को उम्रा करना ही है ए मोहम्मद, तो इस साल तुम चले जाओ, ये हमारी जिद है, हट धर्मी है। अगर तुम्हारे को उम्रा करना ही है तो तुम अगले साल आके करो। जैसे ही ये अल्फाज निकले फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसको राइटिंग में लिख के दो, यही ट्रीटी, यही अग्रीमेंट यहाँ पर हुआ। वो अग्रीमेंट क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह को मानते हैं, बिस्मिल्लाह वतज और रहमान और रहीम, द मोस्ट बेनिफिशिएंट, द मोस्ट मर्सीफुल, ये क्वालिटी हमारे बुतों की है। अल्लाह की जात में भी किसी को शरीक नहीं करना। अल्लाह की क्वालिटीज, अल्लाह के 99 नाम की सिफात किसी और को नहीं दे सकते हम। अल्लाह ताला रहमान भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, करीम भी है, सत्तार भी है, जब्बार भी है, कहार भी है। 99 सिफात है। अल्लाह से बड़ा अब्दुल रहीम हो सकते हैं आप रहीम मुल्ला नहीं हो सकते। अब्दुल रहमान हो सकते हैं, रहमान उल्लाह नहीं हो सकते। रहमान खां अल्लाह को पठान बना दिए, क्या नाम दी है? कौन सी लिखा था है? सुना लेने की बात है, वीडियो ले जाओ। कहने का मतलब यह है कि अल्लाह की जात में और सिफात में किसी को शरीक नहीं करना, इसका नाम है तौहीद। अमानत खियानत हो गई, अमानत बैंक खियानत बैंक हो गई। ऐसा अल्लाह की अमानत में आप खियानत नहीं कीजिए। तौहीद में खूंटा नहीं मारिए, तौहीद को खूंटा नहीं मारना। तौहीद के खूंटे से, अपने खूंटे को तौहीद के खूंटे से बांध लेना, शिर्क के खूंटे से अपने आप को खोल देना, ये अमानत है। तौहीद को मानना अमानत है, शिर्क को करना खियानत है। समझ में आ रही है बात? आखिरकार कहा कि लिख कर दो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। हज़रत अली जो लिख रहे थे अग्रीमेंट, अर्रहमान और रहीम को काटने का हुक्म दिया, काट दिए। दूसरा क्लास था अग्रीमेंट का, मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज़रत अली ने क्या लिखा? मोहम्मद रसूलुल्लाह। काफिरों ने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह को हम नहीं मानते, हम मोहम्मद सन्नाफ अब्दुल्लाह को जानते हैं बस। We know only मोहम्मद सन्नाफ अब्दुल्लाह, नॉट रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह मान लेते तो पूरा झगड़ा ही खत्म, अग्रीमेंट में आ गया तो क्या है, मानना ही पड़ेगा झक मार के। नहीं, हम उसे भी नहीं मानते। हज़रत अली से कहा रसूलुल्लाह को काटो। हज़रत अली ने क्या फरमाया? है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह की सिफात को तो हिम्मत करके काट दिया। अल्लाह गफूर रहीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी सिफत को, रसूलुल्लाह की क्वालिटी को नहीं काट सकता, मेरा हाथ हटल रहा है, लरज रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कलम अपने हाथ में लिया, लेके रसूलुल्लाह को काटा, मोहम्मद सन्नाफ अब्दुल्लाह लिखा। तीसरा क्लास था, हमारा कोई आदमी इस्लाम कबूल करके मदीना चला गया तो तुम लोग उसको वापस कर दोगे। अगर तुम्हारा कोई आदमी मदीना छोड़कर, इस्लाम को छोड़कर मक्के में वापस कुफर में आ गया तो हम उसको वापस नहीं करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये भी मंजूर। पांचवा और आखिरी क्लास था, आज के बाद हम अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे। देखो अल्लाह ताला रास्ते कैसा खोल रही। अगले 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये जैसे ही अग्रीमेंट हो गया, साइनिंग हो गई, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर सील लगाई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आज बहुत बड़ी फतह आपको दे दी, बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी विक्ट्री। ये जो अग्रीमेंट कर लिया, इस्लाम के लिए उस वक्त तक जो आजमाइशों का, परेशानियों का सिलसिला जारी था, वो फुतूहात के सिलसिले में बदल गया, परेशानियों का सिलसिला आसानियों में बदल गया। ये 6 हिजरी में हुआ, 6वें साल में। 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा इकराम को लेकर, 10,000 की मिलिट्री को लेकर मक्का में दाखिल हो गए। एक तीर निकालते थे, तीर मारते थे, वो बुत को जाके लगने से पहले बुत नीचे गिर जाता था। वो कुल जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल को नेस्त नाबूद होना ही है।
तो इस तरह से सारे लोग आके सरेंडर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए काफिरों के कहने पर। अरे मोहम्मद, अगर तुम सच्चे हो तो चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। चांद के 2 टुकड़े किए, आधा कलंगड़ा इधर आधा कलंगड़ा उधर, फिर भी नहीं माने। अरे तुम्हें जादूगर ही करना मालूम नहीं था, चुपके बोले से। पत्थरों ने कलीमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार। ये पत्थर खाने काबा के पास ऐसे पत्थरों ने काफिरों की मौजूदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, फिर भी काफिर लोग नहीं माने। जंग बदर में शिकस्त हुई। अबू जहल इस्लाम का सरगना बॉस, कुफर का बॉस, उतबा शैबा, बड़े बड़े सूरमा मारे गए। बड़े बड़े सूरमा मारे गए। बड़े बड़े सूरमा मारे गए, नहीं माने। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया फतेह मक्का के दिन, जाओ मैंने तमाम को माफ किया, सब के सब ईमान में दाखिल हो गए। जमजम है पानी पानी। लास्ट टाइम में खड़े होकर जमजम पिया था, वही यूट्यूब देखकर खड़े होकर पानी पी रहे मौलाना करके बोल दिया। मैं फौरन क्लियर कराया जमजम था वो करके बोला, तब वो उनका क्लियरेंस हुआ। ये पानी है पूछ के बैठ के पिया। वैसे मजबूरी में खड़े होकर पी लेना भी सुन्नत में दाखिल। तो मैं क्या कह रहा था, फतेह मक्का हो गई। अल्लाह ने जबरदस्त मुबारकबादी दी, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। पूरे काफिर सरेंडर हो गए, सब के सब इस्लाम में दाखिल हो गए। जिनको नहीं रहना है, इस्लाम में नहीं रहना है, वो हुदूद हरम छोड़कर चले जाए। जैसे ये ऐलान हुआ, क़ियामत तक के लिए ये ऐलान, ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला ही इस बाउंड्री के अंदर, हुदूद हरम के अंदर दाखिल हो सकता है। नहीं मानने वाला क़ियामत तक के लिए बाहर। यही बताना है हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को। आप भी आ सकते हो, बशर्ते कि आपका पासपोर्ट अब्दुल्ला अब्दुल रहमान अब्दुल रहीम के नाम से बन जाए। पासपोर्ट बना लीजिए, बाकी अल्लाह मालिक। बता तो तैयार होंगे उन्होंने। बहरहाल ये एग्रीमेंट हुआ। अभी बहुत सारी ज़ियारत है, बहुत बोलना था, इंशाल्लाह बस में बोलता हूँ। देखिए, हुदूद के माने है हद की जमा हुदूद। लिमिट का प्लूरल क्या है? लिमिट्स। हरम एरिया, हरम की लिमिट्स बस के बिल्कुल सामने है। ये कैसे बनी हरम की लिमिट्स, ये जरा गौर से सुनने की बात है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाने काबा की तामीर कर रहे थे तो जन्नत से 2 पत्थर आए। एक पत्थर मकाम इब्राहिम, हुक्म हुआ इब्राहिम इस पत्थर के ऊपर खड़े होकर खाने काबा की तामीर करो। वो पत्थर लिफ्ट की तरह ऊपर जाता था। जब पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊपर रख देते थे, नीचे आने का इरादा करते थे, तो वो पत्थर ऑटोमेटिक लिफ्ट की तरह नीचे आ जाता था। क्या इलेक्ट्रिसिटी के बटन में ही पावर है क्या? अल्लाह का कोई पावर नहीं है? नौज़ बिल्लाह। बोलिए, इलेक्ट्रिसिटी का स्विच लिफ्ट अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो बंद हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से वो पत्थर जो है लिफ्ट की तरह ऊपर जाता था, लिफ्ट की तरह नीचे आता था। बस के सीधे तरफ हुदूद हरम के निशान। दूसरा पत्थर था हजरे अस्वद, जिसको हम चूमते हैं मौका मिला तो, या नहीं तो उसको इशारा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहकर हम लोग अपना तवाफ शुरू करते हैं। वो जो पॉइंट है हजरे अस्वद का, खाने काबा की तामीर मुकम्मल होने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि ऐ इब्राहिम, उस पत्थर को हजरे अस्वद को खाने काबा के कॉर्नर को लगाओ। जैसे ही उसको फिक्स किया गया, उससे एक रोशनी निकली, एक चमक। वो चमक, वो रोशनी जहां जहां तक गई, हुदूद हरम कहलाया। सारी दुनिया की लिमिट्स इंसानों की बनाई हुई लिमिट्स है। गांव की, सिटीज की, कंट्रीज की, पूरी दुनिया का मैप नक्शा जो बनाया है, लोगों ने जो आपस में तकसीम कर लिया है, बंटवारा कर लिया है, ये मुल्क मेरा,
یہ جگہ میری، یہ سائٹ میری، یہ سب بٹوارا لوگوں نے کیا ہے. آج آپ جس سائٹ کے مالک بنے ہیں، یہی زمین، یہی سائٹ کل آپ کی مالک بن جائے گی جب آپ قبر میں جائیں گے. بس اتنی ہی ہے دنیا. تو اس طرح بٹوارا جو کر لیتے ہیں انسان، ملکوں کی تقسیم ہو، گھروں کی تقسیم ہو، تجارتوں کی تقسیم ہو، پراپرٹیز کی تقسیم ہو، کوئی بھی چیز کا ڈویژن ہو، جس طرح انسان کر لیتے ہیں، اس کی لمٹ ایک بناتے ہیں. سب انسان کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی. لیکن اس مکے کی باؤنڈری کے بنانے والے کا دخل اللہ کے ذمہ تھا. جیسے ہی وہ حدود حرم، یعنی بجلی وہ حجر اسود سے بجلی کی چمک، روشنی نکلی، وہ اب ایک دم بارش آنے سے پہلے بجلیاں کڑکڑا کے ساتھ اجالا، رات کے اندھیرے میں جیسا پہاڑ نظر آ جاتے ہیں، اندھیرے میں پہاڑ، بجلی کی گڑگڑاہٹ سے، بجلی کی کڑکڑاہٹ سے جس طرح اندھیرا روشن ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے، اس طرح سے وہ روشنی جہاں جہاں تک گئی وہ حدود حرم کہلایا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا، پھر اس کا باقاعدہ سروے بھی ہوا کہ یہ حدود حرم ہے. اس حدود حرم کے اندر وہی آ سکتا ہے جو توحید کا ماننے والا. توحید کا معنی کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ. آپ نے احرام باندھ کر، کفن کی چادروں کو پہن کر، یعنی آپ جنگ میں جانے کے وقت جنگ کا لباس پہن کر، قبر میں جانے کا لباس، آپ کفن کو باندھ کر لاکھوں روپے خرچ کر کے آپ مکہ مدینہ آئے، لاکھوں روپے خرچہ کر کے مکہ مدینہ آئے. تو ایک نہ ایک دن ہم سب کو اسی حالت میں، جس حالت میں ہم احرام باندھ کر آئے، اسی طرح کی حالت ہمارے مرنے کی بات کی ہوتی ہے. مرنے کی بات کی حالت آپ دنیا میں ہی احرام باندھ کے دیکھ لے رہے ہیں کہ میری حالت مرنے کی بات کیا ہوتی ہے. یعنی ہم ایکٹیویٹڈ ہیں ابھی دنیا میں احرام باندھ کر، اپنے گھروں سے مکہ مدینہ کو جو آئے احرام باندھ کر، کفن کی چادریں پہن کر، اپنے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایکٹیو ہو کر آ رہے ہیں. یعنی ہمارے موبائل میں سم ڈال کے آ رہے ہیں، زندہ، یعنی سم ڈال کے آنے کا مطلب زندہ ہی نہ آئے، سب زندہ ہی نہ بس میں بیٹھے ہیں. جب یہ سم نکل جائے گا نا، ہماری روح نکل جائے گی نا، تو جس طرح ہم لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، یہ موبائل فون ہے، اس کا سم نکال دیا جائے تو ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. ایکٹیو تھا، ڈی ایکٹیویٹ ہو گیا. ہم لوگ بھی ڈی ایکٹیویٹڈ تھے، ہمارا سم ریڈی تھا، ماں کے پیٹ میں ہماری باڈی بنی، اس موبائل سیٹ میں ہمارا سم فرشتوں نے ڈالا، پیدا ہوئے، دنیا میں آئے، پھر ہمارا سم کھینچ لیا جائے گا، ڈی ایکٹیویٹ ہو جائیں گے. پھر اس موبائل کو جو 60-70 ہزار روپے کا بھی فون ہو یا 1000 روپے کا بھی ہو، اس کے اندر سم ڈالتے ہیں تو جس طرح حرکت آ جاتی ہے، مہنگے سے مہنگا فون بھی جب ڈی ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، سم نکل جاتا ہے، تو وہ فون ایک کھلونا بچوں کے لیے، بچے بھی 2-3 بار ہلا کو کیا بھی آواز نہیں تو پھینک ڈالتی، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. اسی طرح اب آپ کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. آپ کے پاس مال متا ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، دھن دولت ہے، بہت کچھ ہے، سب کچھ ہے. کل دھن دولت سب چھوڑ کے ڈی ایکٹیویٹ سم نکل گیا تو لے جا کے کب اٹھا رہی ہے صبح ہی کدی باڈی، کب اٹھا رہی، باڈی کب مل رہی اسپتال سے، جنازہ کب اٹھا رہی، شفیق کو کب اٹھا رہی نہیں بولتے، نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے جی. مرنے کے بعد عبد الرحمان صاحب مرنے کے بعد نام لینا گوارا نہیں کرتے. عبد الرحمان صاحب کر کو عبد الرحمان کی باڈی کو کب اٹھا رہی، جنازہ کب اٹھا رہی، عبد الرحمان کا کب اٹھیں گے بولو. عبد الرحمان صاحب تمہاری میت کو کب اٹھیں گے بولو جی، بولو. وقت آیا تو خود بخود اٹھ جاتی ہے گھر کو بولو. بس اتنی ہی زندگی ہے بھائیوں. یہ حدود حرم، اس میں آنا وہی ہے، اسی کو ہے جو توحید کا قائل ہے، توحید کا پابند ہے، توحید کے دائرے میں، توحید کی رنگ میں آ جائے، توحید کے سرکل میں آ جائیے، توحید کے قلعے میں آ جائیے، شرک کے تباہی کے غار سے نکل جائیے. شرک بہت بڑی تباہی ہے، بربادی ہے. شرک کو چھوڑ دیجئے. شرک کے معنی کیا؟ مکسچر آف گاڈس. بولو بھائی،
तौहीद बोले तो एक, शिर्क बोले तो भाई तौहीद बोले तो एक ही जगह एक चीज, सिंगल चीज, चोचो, नहीं तो फली के बीच, नहीं तो फुटाने। शिर्क बोले तो चोचो, फली के बीच, फुटाने, सब मिक्सचर ऑफ गट्स। कभी फली का दाना खा लिए, कभी फुटाना उठाकर खा लिए, कभी फुटाने को मान लिए, कभी फली के बीज को मान लिए, कभी चोचो को मान लिए। एक को मानो, सबको न को मानो। मानना सिर्फ अल्लाह से, मानो सबको, खाओ तीनों। अल्लाह को भी मानो, रसूल को भी मानो, औलिया को भी मानो, सहाबा को भी मानो, हर वली अल्लाह को मानो। वली अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया, जिन बुजुर्गों ने दीन की मेहनत की, अब्दुल रहमान साहब, जो बुजुर्गों ने जो रास्ता अल्लाह और उसके रसूल का दिखाया, वो रास्ते को अपनाओ। उनको न को मानो, मानो उनको, लेकिन मांगो नहीं। मांगना सिर्फ अल्लाह से, यही है। इतना छोड़, हर चीज किससे मांगना? बोलो भाई, अल्लाह से। तुम्हारे घर में बहुत रिंगा है नहीं? क्या? बहुत सारी चीजें हैं, गैर गलत चीजें नहीं, सच्ची भी। मैं सुनको था एक बार, उसके बाद से पूछ लिया सुन, नहीं क्या, माशाल्लाह, छोड़ो। ये गैर गलत चीजें हमारे घरों में सांप और बिच्छुओं की तरह दाखिल होगी। मामूली एक झुंगोर आगा, चूहा आगा तो पूरे पलंगा उल्टा सीधा कर देती, चूहे को भगाने के वास्ते। चूहा घर में आया तो बेडरूम में आ गया तो नींद आती, क्या है साहब, कहाँ को हल्लो काट को चल जाता कि इधर को घाबरे हो जाती। ऐसा बड़े बड़े मूजी जानवर हमारे घरों में घुस गए, गैर गलत तरीकों की शक्ल में। अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें, इन चीजों को निकालना तौहीद। निकालेंगे ना भाई? वादा कीजिए। अब्दुल हमीद साहब, अब्दुल माजिद साहब, इंशाल्लाह अब शुरू कर दीजिए दीन का डंका बजाना। अपने कॉलेजों में, अपने यूनिवर्सिटीज में आप अभी दाढ़ियों का आगाज कीजिए, ये पौधा लगाना शुरू कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत में पौधे लगाएंगे। आप चेहरों पर पौधे लगाइए, दाढ़ियां बढ़ाइए। जिनकी शेविंग बढ़ गई है, बाकायदा दाढ़ी समझ कर रखिए, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी रखिए, ये मर्दों की अलामत है। अल्लाह ने चेहरे पर बाल दिए हैं मर्दानगी, मर्द साबित करने के लिए। खाली मुच्छा रख ले तो होगा नहीं भैया, दाढ़ी भी रखना इंशाअल्लाह। बोलिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई देखिए, हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। ये जो एग्जीबिशन, वो पुरानी चीजें निकाल कर रखी नहीं, अब नई चीजें कुछ देख लिया तुम्हें हरम के अंदर, पुरानी चीजों को क्या भी देखना